जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, आज का कलाम खुदा बहुत ही खसूसी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही आप लोगों के लिए बाबरकत और बाकसरत के साथ आपको इस्तेमाल करने को है, और मेरे लिए भी बहुत ही बाबरकत ये कलाम है। और दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ यूँ है कि खुदा की कलीसिया का जन्म जो हुआ वो ईद पेंतीकोस्त पर हुआ या नहीं। आज का जो टॉपिक है कि क्या खुदा की कलीसिया का जन्म ईद पेंतीकोस्त पर हुआ या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं इसका। आज जो प्रोटेस्टेंट के अंदर अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को पेंटीकोस्टल्स कहते हैं, पेंटीकोस्टल का जो मेजर मरकजी आयत है, या जिस पर डिनोमिनेशन वो वजूद में आई, या वो जो डिनोमिनेशन का आपके सामने इजहार करते हैं, वो उस पेंतीकोस्त के दिन को याद करते हैं, उस आयत को लेते हैं, तो कहते हैं देखें जी, ये पेंतीकोस्त का जन्मदिन है, पेंतीकोस्त के दिन ये कलीसिया का जन्मदिन है। तो कलीसिया आज पैदा हुई है, आज कलीसिया बनी, तब से कलीसिया ने काम चालू किया, काम स्टार्ट किया। तो आइए पहले हम इस इस्तबाह को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। क्या ये इंसानी तालीम है? क्या ये इंसान की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है, या फिर सच्चाई पर मबनी जिंदा खुदा का कलाम कुछ और फरमाता है? तो पहले हम आयत मुक़द्दसा को देखते हैं कि ये लोग क्या फरमाते हैं इस आयत के बारे में। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की पाक सुपर, यीशु मसीह का पाक कलाम, और अमाल की किताब रसूलों के कर्तव्य बुक ऑफ एक्ट्स उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से ऑनवर्ड मैं पढ़ता जाऊँगा, चौथी आयत। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर के आंधी के सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रुन कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब दोस्तों, इस इस्तबाह को आपने सुना कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो पेंटीकोस्टल जो तबका है, पेंतीकोस्टल जो मिशन है, या पेंतीकोस्टल जो एक मसीहत के अंदर फ़िरका है, वो ये कहता है कि देखें, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो तब कलीसिया का जन्म हुआ, हमारा जन्म तब हुआ, हमारी जो रूट है वो वहाँ से। लेकिन दोस्तों, हम देखेंगे कि क्या खुदा का कलाम ये बातें हमें फरमाता है कि कलीसिया अब वजूद में आई। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लफ्ज़ मार डालते हैं। अब कलीसिया लफ्ज़ जो है उसका यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ आता है वो एकलीसिया है। एकलीसिया या उर्दू में कलीसिया या इंग्लिश में कॉन्ग्रीगेशन। अब और ज़्यादा सलीस उर्दू में जब आप जाएँ तो इसे मुक़द्दस मजमा कहा गया, पाक मजमा कहा गया, मुक़द्दस महफिल कहा गया, जो कि हमें अहद जदीद के अंदर नज़र आते हैं, अहद अतीक के अंदर नज़र आते हैं, जिसे पुराना अहदनामा भी कहा जाता है। तनाख एक्चुअल नाम है उसका। फर्स्ट कैनन 39 किताबों के अंदर जो लफ्ज़ आया है वो है मुक़द्दस मजमा, पाक महफिल और खुदावंद की कॉन्ग्रीगेशन, खुदावंद की जमात। अब लफ्ज़ जो कलीसिया है या एकलीसिया है, इसके लफ्ज़ी मायने, आम लफ्ज़ी मायने जब आप देखते हैं तो वो मायने हमारे पास आते हैं कि अलग किया हुआ। जैसे आपके सामने 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आप 2 को निकाल दें या 1 को निकाल दें, तो वो एक जो है वो अलग किया गया है। अब इस अलग किए गए की डेफिनेशन क्या है? ऐसी क्या शराइत हैं जो हम इस एक को कलीसिया कहें, या इस एक को अलग किए हुए को अलग जमात कहें, चुनी हुई जमात कहें, मुक़द्दस जमात कहें? उसकी शर्त यह है कि तुम जिंदा खुदा पर जब ईमान ले आते हो तो जिंदा खुदा के कहे हुए पर अमल करो। याद रखिएगा, ईमान शराबी भी लाते हैं, ईमान सूदखोर भी लाते हैं, ईमान डकैत भी लाते हैं, ईमान नशई भी लाते हैं, ईमान गाली बकने वाले भी लाते हैं, ईमान हर एक गुनाह करने वाला यीशु पर लाकर बैठा हुआ है आज मसीहत के अंदर। लेकिन वो कॉन्ग्रीगेशन कलीसिया नहीं है, वो चुना हुआ, अलग किया हुआ नहीं है। उसके साथ आपको अमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याकूब 2 बाब उसकी 26 आयत फरमाती है, गर्ज जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है,
वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान तो ले आई यीशु पर, लेकिन अमाल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं आपको डेफिनेशन बताऊं अलग किए हुए। एक कलीसिया यानी मुकद्दस मजमा यानी चुना हुआ इंसान की डेफिनेशन ये है कि वो जिंदा खुदा पर ईमान लाए और फिर उसके कहे हुए पर अमल करे। तो याकूब के खत में यह भी लिखा है तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं रखते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शयातीन भी खुदा पर ईमान रखते हो, वो थर-थर कांपते हैं, हम नहीं कांपते, लेकिन शयातीन में गैरत है, वो कांपते हैं। अब जब वो थर-थर कांपते हैं, वो क्या काम नहीं करते जिससे हम उसे कांग्रीगेशन कहे? वो खुदा के कहे हुए हुक्मों पर अमल नहीं करते, वो खुदा के कहे हुए आईन और कवानीन पर अमल नहीं करते, इसलिए उनका ईमान जो है वो रद्द कर दिया गया, इसलिए वो कलीसिया नहीं है। इसी तरह इंसानों को जब आप लेते हैं, अगर आप उन इंसानों को लेते हैं जो कहते हैं हम यीशु पर ईमान रखते हैं लेकिन काम सारे पैड़े नहीं, तो वो कलीसिया के लोग नहीं हैं। वो मुंहों से तो यीशु का नाम लेते हैं लेकिन उनके दिल जिंदा खुदा से दूर हैं, वो नाम के मसीही हैं। अब उनके लिए क्या? उनके लिए वो कलीसिया नहीं है। भले वो आपको चर्चिस के अंदर नजर आएंगे, भले वो आपको पुरपट पे कलाम करते हुए नजर आएंगे, भले वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है या छोटी पोस्ट पे या दरबान है या चपले सीधी करते हैं, अगर मसीह पर ईमान लाने के बाद जो मसीह ने कहा उस पर अमल करते हैं, तब वो कलीसिया है। चाहे वो एक है चाहे वो 100 है, तब वो कलीसिया है, तब वो खुदा का मुकद्दस मजमा है, तब वो मुकद्दस महफिल है, तब वो पाक महफिल है, तब वो चुने हुए हैं, तब वो अलग किए हुए हैं। तो आई होप आपको कलीसिया लफ्ज़ जो है वो समझ में आ गया होगा। और जब आप अमाल की किताब पढ़ते हैं तो अमाल की किताब के अंदर, सिर्फ अमाल की किताब के अंदर लफ्ज़ कलीसिया जो है वो 75 बार आया है और लफ्ज़ कलीसियाएं टोटल 26 बार आया है। तो दोस्तों जब आप देखते हैं इस कलाम खुदा को तो हमें ये चीज़ें बयान करनी पड़ती हैं कि देखें जी, रूह कुदस जब नाज़िल हुआ ईद पेंतिकोस्त पर, तब कलीसिया का जन्म हुआ। लफ्ज़ मार डालते हैं, हमें लफ्ज़ों का मतलब पता होना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमने देखा कलीसिया का मतलब क्या है? क्या खुदा के ऊपर ईमान लाकर उसके हुक्मों पर अमल करने वाले बाप इब्राहिम ना थे? क्या खुदा पर ईमान लाकर उसके हुक्मों पर अमल करने वाले इसहाक ना थे? क्या खुदा पर ईमान लाकर उसके हुक्मों पर अमल करने वाले याकूब इसराइल ना थे? उनकी नस्ल ना थी? मुकद्दस मूसा ना थे? मुकद्दस हारून ना थे? मुकद्दस, आप देखते हैं आगे लंबी लिस्ट चलती है कि कैसे खुदावंद फरमाता है कि दाऊद ना थे, सुलेमान ना थे, मुकद्दस सैमसन ना थे, मुकद्दस अबदिया ना थे, मुकद्दस जदाउन ना थे। तो एक लंबी लिस्ट हमें नजर आती है मुकद्दसीन की, उसमें अंबिया अकबर और अंबिया असगर, नबी रसूल चरवाहे हमें पुराने अहदनामा में नजर आते। क्या वो खुदा की कलीसिया ना थी? क्या वो खुदा का मुकद्दस मजमा ना था? क्या वो खुदा के चुने हुए लोग ना थे? क्या वो खुदा के अलग किए हुए लोग ना थे? नूह के ज़माना में जो 8 लोग थे वो खुदा की कलीसिया ना थी? वो खुदा के अलग लोग ना थे? वो खुदा के चुने हुए लोग ना थे? तो आइए मैं आपके सामने एक और आयत मुकद्दसा रखता हूँ जहाँ पे इस बात को ये बात काउंटर करती है, जिसमें फरमाया गया कि ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया पैदा हुई, कलीसिया ने काम करना शुरू हुआ। मैं आपके सामने इससे पहले की किताब के बारे में आपके सामने बयान करता हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं ता 17वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। अगर तेरे भाई तेरा गुनाह करे तो तू जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया, पहले क्या लिखा, कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। यहाँ पर मसीह रसूल की इंजील में ये लफ्ज़ कलीसिया आया है दोस्तों। कलीसिया लफ्ज़ का मतलब है खुदा की चुनी हुई कौम। क्या मुकद्दस लूत जो थे वो खुदा की कलीसिया न थे?
وہ خدا کے چنے ہوئے نہ تھے, وہ خدا کی الگ ایک ہستی نہ تھی. میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا, وہ الگ ٹاپک ہے, کبھی اس پہ بھی بات کریں گے. تو میرے ساتھ آپ دیکھیے آخری آیت مقدسہ مقدس پطرس رسول کا خط, اس کا دوسرا خط, اس کا دوسرا باب, اور اس کی میں آپ کے سامنے 7ویں آیت پڑھتا ہوں جہاں پہ لکھا ہے اور راست باز لوط. کیا لکھا ہے؟ اور راست باز لوط. اور راست باز لوط جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا. یہ ہے خدا کا راست باز لوط. دوستو یاد رکھیے گا, جتنے راست باز باپ آدم سے لے کر 39 کتابوں آخری ملاکی نبی تک, اور جتنے راست باز یسوع مسیح سے لے کر آج تک ہیں, وہ سب کے سب خدا کی کلیسیا ہیں. خدا کی کلیسیا کا جنم تب ہوا جس نے خدا پر ایمان لایا اور خدا کے کہے پر عمل کیا. اسی دن خدا کی کلیسیا کا جنم ہو چکا تھا. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے, خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. آدم کے بعد خدا کی کلیسیا ہمارا باپ حابل بھی تھا. آمین.